डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे ने सिक्का निगल लिया है या मेरे बच्चे ने कील निगल ली है। अब मुझे क्या करना है? मेरे पास आते हैं पेरेंट्स परेशान, निराश, कई जगहों से घूम के कि अब करना क्या है, और उनके पास कोई एक विकल्प नहीं रहता है या क्या करना है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है। आज बात करेंगे इसी बारे में। मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेरिटेज हॉस्पिटल, लंका, वाराणसी। अगर आपके बच्चे ने किसी सिक्का, सुई, पिन, ब्रश, रबर ऐसा कुछ निकल लिया है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले परेशान नहीं होना है। ये देखना है कि ये जो सिक्का, ब्रश ये है, ये खाने की नली में गया है या सांस की नली में गया है। अंतर कैसे करना है? अगर बच्चे को नीला पड़ना है, खांसी आने लगे, सांस फूलने लगे, बच्चे की आवाज़ बदल जाए, बच्चा बड़े दहशत में लग रहा है, परेशान लग रहा है, तो इसका मतलब ये जो सामान है, जो ये सिक्का या नली या जो भी चीज़ें हैं, वो बच्चे के सांस की नली में गई है, ना कि खाने की नली में। और आपको अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन या बच्चों के डॉक्टर या नज़दीकी पीडियाट्रिक सर्जन, जो बच्चों के सर्जन होते हैं, या सांस की नली के जो डॉक्टर, जो चेस्ट फिजिशियन या पल्मोनरी फिजिशियन करते हैं, उनसे मिलना है। अगर ये चीज़ करने के बाद में या खाना इस चीज़ को निगलने के बाद में बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, या बच्चा बोल रहा है मुझे हल्का पेट दर्द कर रहा है पर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, तो बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती, हो सकता है थोड़ा पेट दर्द या उल्टी लगे, तो ऐसे में क्या करना है? बच्चे को आपको उसी समय से खाली पेट कर देना है। आप उसको पानी, नारियल पानी, जूस दे सकते हैं, पर कोई दूध या अक्सर जो बचाया जाता है केला खिलाना या लेटरिन कराने वाली दवाइयाँ देना, ये सब नहीं करना चाहिए। हमें पहले ये बताना है। और अगर डॉक्टर के पास आपको जाना है तो जो सिक्का या जो सुई या इस तरह की कोई चीज़ अगर आपके पास एक और पेयर है तो आपको लेके जाना चाहिए। इससे डॉक्टर को ये आसानी हो जाती है ये देखने में कि किस तरह की चीज़ है। हम लोग जब भी इसको डिसाइड करते हैं कि इसका क्या इलाज करना है, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो वो चीज़ निगली गई है उसका साइज़ कैसा है, उसका आकार कैसा है, बड़ा है, छोटा है, नुकीला है, उसमें तार तो नहीं लगे हुए हैं। बड़े लोगों में जैसे जो दांत निकल जाते हैं उसमें अक्सर हाँ सुई की जैसे तार जैसे निकले रहते हैं, तो ये चीज़ जानना जरूरी रहता है। उसका शेप क्या है, किस तरीके से निकल पाएगा, किस तरह से पकड़ा जा सकता है, किस तरफ से पकड़ना है, आगे से कि पीछे से, उसका साइज़ कितना है, इस बात पे। तो अगर जैसे सिक्का है, अगर हम सिक्के की बात करें, जो बच्चे अक्सर निगल लेते हैं, 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, ये साइज़ छोटे होते हैं। तो इनके साथ क्या है कि अगर ये पेट में 1 दिन पड़ा रहे चाहे 10 दिन पड़ा रहे, दिक्कत कोई नहीं होगी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ना पेट में कोई दिक्कत होगी, ना पेट की चमड़ी को कोई दिक्कत होगी, ना ये फंसेगा। बस दिक्कत ये रहती है कि भाई सिक्का पड़ा हुआ है, निकल जाना चाहिए। ये सिक्के अक्सर हाँ इस तरह के मेटल से, इस तरह के धातु से बनाए जाते हैं कि ये बॉडी से रिएक्ट नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात रहती है। तो अगर ये सिक्का नहीं निकल रहा है, 1-2 दिन नहीं निकला, आपने, हम लोग कैसे चेक करते हैं? हम लोग एक्सरे कराते हैं। सिक्का अगर पेट से आगे बढ़ जाता है, अगर जो पेट का पहला हिस्सा और छोटी आंत का पहला हिस्सा उससे आगे बढ़ गया, तो फिर ये अपने आप लैट्रिन के रास्ते से निकल ही जाएगा। बस हमको मॉनिटरिंग रखनी होती है कुछ दिन पे एक्सरे करा के। अगर ये सिक्का 2 से 3 दिन तक नहीं निकल रहा है तो हम लोग बच्चे को क्या करते हैं, बेहोशी के डॉक्टर से एक बार जाँच करवाते हैं। बच्चे को बिना तकलीफ के, कोई तकलीफ नहीं होती है, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए बेहोश किया जाता है। मुंह के रास्ते से एक एंडोस्कोपी जो कहते हैं, कैमरे वाली नली लाई जाती है, सिक्के को पकड़ के बाहर निकाल लिया जाता है। बहुत आसान काम है, उसको करने में 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, पर परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए बड़ा ही एक अच्छी चीज़ रहती है कि 5 मिनट में सिक्का निकल गया। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब सुई, कील या इस तरह की शार्प चीज़ें होती हैं जो छेद सकती हैं। इसमें दिक्कत क्या रहती है कि अगर ये छेद दिया या आगे बढ़ गया तो उसको निकालना बड़ा तकलीफदेह हो जाता है, कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। एंडोस्कोपी से यही चीज़ हम 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर जो भी कील है या इस तरह की कोई चीज़ है अगर आपके पास हो तो उसको लेते हैं कि मेरे बच्चे ने ये एग्जैक्टली खाया है। हमारी प्लानिंग रहती है कि हम इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, इधर से पकड़ना है, पीछे से कि आगे से, वो हम लोग को डिसाइड करना रहता है। इसमें देर नहीं करनी चाहिए। इसमें सिक्के की तरह, सिक्के से अलग है, ऐसा नहीं कि 1 से 2 दिन हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही पेशेंट ने खाया है, आप अगले 1 से 2 घंटे में अगर अपने पेट के डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पहुंच सकते हैं तो पहुंच लीजिए। इसके अलावा जो एक चीज़ रहती है, बैटरी बड़ी खतरनाक चीज़ है। बैटरी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि न वो नुकीली है, गोल मटोल सी रहती है। जो बैटरी जो कि आपकी घड़ियों में लगती है, जो बैटरी घड़ी में लगती है, या जो पेंसिल सेल है, ये अक्सर बच्चे रिमोट लेके मुंह में ऐसे डाले रहते हैं, रिमोट का ढक्कन खुल जाता है, बैटरी अंदर चली जाती है। बैटरी के साथ प्रॉब्लम क्या है? बैटरी में एसिड, अल्कलाइन दोनों चीज़ें हैं, केमिकल है। बैटरी अंदर जाके जब लीक करती है तो वो आंतों में अगर चिपक गई, वो धीमे धीमे करके आंतों में छेद कर देगी। अगर यहाँ पर फंस गई है खाने की नली में, जो कि आपको दर्द कर सकता है, तो खाने की नली में अगर अटक गई है तो भी बैटरी छेद कर सकती है। खाने की नली में अगर सिक्का फंसा है तो सिक्का भी खाने की नली में छेद कर सकता है, क्योंकि पेट बड़ा है, सिक्का छोटा सा तो वो अटका रहता है, लेकिन खाने की नली को वो सिक्का जो है खींचे रखता है। अगर वो कई घंटे हो जाते हैं तो
ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। तो अगर बैटरी है तो आपको नज़दीकी डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना है। अगर कोई नुकीली चुभने वाली चीज़ है तो आपको नज़दीकी डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना है। सिक्का है तो अगर वो पेट में है तो आप इंतजार कर सकते हैं, अगर वो खाने की नली में है तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना है। तो कुल मिलाकर आपको अपने डॉक्टर के पास पहुंचना है, वो बताएगा कि जो भी चीज़ उन्होंने निगली है बच्चे ने वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, हमको इंतजार करना है कि नहीं, और एंडोस्कोपी से निकालने की ज़रूरत है कि नहीं। खाना पीना कुछ भी नहीं खिलाना है, ताकि एंडोस्कोपी कई बार होता है बच्चे के हम लोग भाई केला खिला दिया गया, दूध पिला दिया गया, अब एंडोस्कोपी करने जा रहे हैं तो अब हम बेहोश नहीं कर पाते क्योंकि उल्टी होने का डर है, सांस में जाने का डर रहता है। दूसरा चीज़, कई बार सिक्का है या पता लगा इतना केला और दूध पड़ा हुआ है कि हमको दिख ही नहीं रहा अंदर कि हमको निकालना क्या है। तो जब भी ऐसा होता है खाली पेट रखें बच्चे को, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको उचित सलाह देंगे कि नहीं सिक्का या चुभन जो भी चीज़ें वो बच्चे ने निगली है वो कैसे निकालनी है, कब निकालनी है, किस तरीके से निकालनी है। तो मेन चीज़ ये है कि अपने बच्चों को सिखाना कि नहीं भाई कोई भी इस तरह की चीज़ अपने मुंह के आसपास न ले जाए वरना तकलीफ में आ सकते हैं। इस तरह की छोटी चीज़ जो बच्चे नहीं समझ सकते हैं, जैसे बच्चों को जब आप छोटे बच्चे हैं कपड़ा पहना रहे हैं तो बटन वगैरह वाले कपड़े न पहनाएं, बैटरी से दूर रखें, सिक्का वगैरह बच्चों के हाथ में पहुँच में ना हो, नुकीली चीज़ें जैसे कील है, सुई है बच्चों की पहुँच में ना हो। तो ये चीज़ तो पहले बचाना है, और अगर कुछ हो जाए तो आपको नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है। हेरिटेज हॉस्पिटल में हम इस तरह के प्रोसीजर्स छोटे बच्चों में 4-5 साल से बच्चों से लेके और कई बार बड़े लोग आते हैं जहाँ पे दांत चले जाते हैं, हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगली बार भगवान न करे ऐसी कोई अनहोनी हो, लेकिन अगर ऐसी अनहोनी होती है तो आपके पास एक ऑप्शन है हेरिटेज हॉस्पिटल लंका वाराणसी। धन्यवाद।